सब रूपों में एक ही समाया है कि दो है? तो ये गुलाब भी उस परमात्मा की ही आकृति है। सब में एक ही चीज है, सब में समाया सोना ही है। बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया। ना चींटी है, ना चीटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है। सच बताओ, सब रूपों में एक ही समाया है कि दो है? हर कुम्हार की दुकान में, हर चीज में एक ही माटी है? बोलो हाँ। ऐसे ही आप कहते हो ना भगवान दिखते नहीं, भगवान कहाँ रहते हैं? अरे भाई, आप जिन्हें देख रहे हैं, आप इस गुलाब को भी देख रहे हैं, तो ये गुलाब भी उस परमात्मा की ही आकृति है। नहीं है? नहीं समझ में आई? आपकी नाक में लौंग सोने की, बोलो हाँ। बोलो मैया हाँ। और कान में झुमका सोने का, और माथे पे बिंदिया सोने की, और बाजू में बाजू बंद सोने का, और कमर में करधन सोने की, और पाँव में पायल सोने की, उंगली में अंगूठी सोने की, कलाई में चूड़ी सोने की। तो नाम सबके अलग अलग हैं। ये बिंदिया है, ये चूड़ी है, ये मंगलसूत्र है, लेकिन सब में एक ही चीज है। सब में समाया सोना ही है। उसी तरह कहने को ये स्त्री है, ये पुरुष है, लेकिन उस स्त्री उस पुरुष में भी एक ही परमात्मा समाया हुआ है। वह एक ही सब में। तो जो दिख रहा है वो क्या है? वो ईश्वर है। तो सच्चिदानंद, तो ईश्वर सत्य है और चित सबके भीतर वही है। इसलिए कहता हूं सब में भगवान को देखो। भक्ति क्या है? आपको लगता है माला जप लूं हो गई भक्ति, फूल चढ़ा दूं हो गई भक्ति? ना, ये कुछ भी भक्ति का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये शुरुआती का काखा गाघा हो सकता है, शुरुआती के ABCD हो सकती है, लेकिन वास्तविक में जो समझाना है वो क्या समझाना है? वो समझाना ये है कि जिस भगवान को आप खोज रहे हो वो भगवान हर रूप में वही है। इसलिए कहता हूं कि सी राम मैं सब जग जाने, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वेद पुराण आपको क्या समझाना चाहते हैं? बड़े बड़े साधु संत क्या समझाना चाहते हैं? आपने सुना होगा गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध। एक बार आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध जंगल चले गए, और जंगल जाने के बाद वर्षों बाद लौटे। तो लोग बोले क्या करके आए हो? बोले हम खोज करके आए हैं, हमने खोज लिया। क्या? बोले ज्ञान की खोज कर ली। बोले कौन सा ज्ञान खोज लिया? बोले ज्ञान कौन सा खोजा? बोले ज्ञान क्या है? बोले सब में ईश्वर को देखने वाला ज्ञान हमने खोज लिया। कि कुत्ते में कुत्ता नहीं है, कुत्ते में कुत्ता नहीं है, उस कुत्ते की अंतरात्मा ईश्वर का ही रूप है। नहीं है? यदि कुत्ते से वो परमात्मा निकल जाए, वो आत्मा निकल जाए, तो कुत्ता कहां भौंकता है? पड़ा है। फिर वो कुत्ता माटी हो जाएगा। गधे में गधा है कि भगवान है? उत्तर दो। घड़े में घड़ा है कि माटी है? जोर से। तो गधे में गधा है कि भगवान है? अच्छा, चींटी में चींटी है कि भगवान है? स्त्री में स्त्री है कि भगवान है? पुरुष में पुरुष है कि भगवान है? हाथी में हाथी है कि भगवान है? इसलिए ना चींटी है, ना चीटा है, ना गधा है, ना कुत्ता है। उस सब के रूप में वह परमात्मा ही है। अज्ञानी कहता है गधा है, ज्ञानी कहता है गधे में भी मेरा भगवान है। बस इतना संत। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं ना, एकनाथ जी। क्या नाम था? एकनाथ जी
गंगोत्री से गंगा का पानी भरते हैं, कंधे पे रखते हैं, कावड़ यात्रा और पहुंचे रामेश्वरम। भगवान शिव के पास चले, चढ़ाएंगे गंगा का पानी शिव जी को। अब शिव जी के मंदिर के बाहर एक गधा तड़प रहा था प्यास से। तो एकनाथ जी ने गधे का मुंह खोला, उसका मुंह गोद में रखा और अपना जो जल था कावड़ का वो गधे को पिला दिया। लोग बोले कि तुम हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आए हो, पानी शंकर जी पे चढ़ाओ, शिव जी मिलेंगे। तो एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हारे शिव मंदिर के अंदर है, हमें तो इस गधे में ही अपने भोले बाबा का दर्शन हो रहा है। और जब गधे में पानी डाला अर्थात गधे को तृप्त किया तो गधे से भगवान शिव प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, तूने मुझे इस रूप में भी पहचान लिया, तू मुझे पहचान गया। वाह, मैं तो तेरे सामने गधा बन के आया, पर तू इतना होशियार कि तूने मुझे पहचान लिया। बोलो मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, सीता मां के पास रावण क्या बन के गया था? साधु। जब रावण जैसे पापी साधु बन सकते हैं, रावण का मामा मारीच राक्षस हिरण बन सकता है, मृग बन सकता है, तो जब पापी लोग रूप बदल के आ सकते हैं तो भगवान किसी भी रूप में नहीं आ सकते। बोलो। इसलिए सनातन धर्म कहता है कि सब में अपने एक ईश्वर का दर्शन करो, सब में अपने एक परमात्मा का। तो सच्चिदानंद सत चित, चित मतलब सब में ईश्वर है, इसलिए जो दिख रहा है वो भगवान है। जो प्रकाश भी भगवान का रूप है और अंधकार भी भगवान का रूप है, और स्त्री भी भगवान का रूप, पुरुष भी, पेड़ पौधा, सब में ईश्वर की बनावट है। अच्छा, आप कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि भगवान, आप लोग खुद कहते हो कण कण में भगवान रहते हैं, हम भी तो यही बता रहे हैं कि कण कण में रहते हैं। ये जान लेने से काम ना होगा, जानने के बाद मान लो कि कण कण में भगवान है और देखो कि भगवान, फिर देखो भी कि अब ये भगवान है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। भैया सो गए? नहीं? नींद आए तो बताना मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, हो गई पंचायत? सुन लो मेरी माँ, जानना और मानना ये दोनों एक ही बातें हैं कि अलग अलग है? जोर से। जानना श्रेष्ठ है कि मानना? अच्छा, मानोगे कब? जानोगे। तो जानना और जानने के बाद, लेकिन आप जानते हैं मानते नहीं। बताओ वो कौन सा ज्ञान है जो जानते हो पर मानते नहीं? बताओ। नहीं, हम बता रहे हैं। बोलो। झूठ बोलना पाप है और नदी किनारे आप सब जानते हो कि झूठ बोलना पाप है पर मानते नहीं हो। एक चवन्नी के लिए भी झूठ बोल देते हो, 2-5 रुपया के लिए भी। तो जानते हो पर मानते, इसलिए जानने से कल्याण ना होगा। किससे कल्याण होगा? हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, हो गया मोबाइल का खेल? सुन लो मेरी माँ। तो जानना श्रेष्ठ है कि मानना? इसलिए हम कहते हैं कि जितना जान गए हो उतना मान लो। ठीक है? जो ज्ञान आपको है उस ज्ञान पर चल पड़ो।
चले कुछ नहीं जान सब रहे। जानकार तो रावण भी था भाई, रावण से बड़ा ज्ञाता आप में से कोई तो हो नहीं सकता। रावण ज्ञाता था, पंडित था, विद्वान था। रावण जानता था पर बेचारा मानता नहीं था। यदि मान जाता तो नाश ना होता। जानता प्रॉपर। अच्छा, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी कि पराई औरत को चुराना पाप है? बोलो, क्या रावण को यह बात पता नहीं थी? जोर से। रावण को भी पता था कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, पर जानता था, पर उसने माना नहीं। अभिमान में रहा कि मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या, मैं राजा हूं, मैं रावण हूं, मेरे से देवता थर 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 कांपते हैं। अहंकार छा गया, सर्वनाश हो गया। आज तक पुतले जल रहे हैं। अच्छा, आप भी जानते हो कि पड़ोसन को गलत नजर से देखना, किसी नारी को गलत नजर से देखना पाप है। जानते हो? आप भी जानती हो मैया, किसी पराये पुरुष को गलत नजर से देखना पाप है। जानते हो? मानते हो कि नहीं? केवल जानते हो और मानते नहीं तो फिर जान लेने से कोई फायदा नहीं। बोलो हाँ। ऐसे बहुत सारा ज्ञान है कि आप जानते हो, मानते नहीं। इसलिए हम कहते हैं कम जानते हो, जितना जानते हो उतना पहले मान लो। उतना मान लो, फिर और जानो, फिर और मानो। अब आप जानते सब कुछ हैं, मानते रत्ती भर नहीं है। इसलिए आज का व्यक्ति परेशान है।